नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हथेली में कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में। अगर ये चिन्ह आपके हथेली में कहीं पर भी होते हैं तो इसके हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे किसी भी पर्वत पर हो। हालांकि विभिन्न पर्वत और जगह स्थानों पर इनके अब स्थान परिवर्तन से इसके शुभ परिणाम में परिवर्तन होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसके परिणाम शुभ प्राप्त होते हैं। हम जिस चिन्ह की बात कर रहे हैं वो चिन्ह है, कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है। निर्माण का देखिए, इसके दो प्रकार से निर्माण मूल रूप, एक तो इस प्रकार से होता है। ऐसे चिन्ह को हम सबसे पहले तो इसका नाम हम शंख कहते हैं, लेकिन इसको निर्माण देख लें, ये पूर्णतः इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। इसके मुंह बंद भी हो सकते हैं और खुले भी हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार या इससे मिलता जुलता, ये आपको जो है ना थोड़ा खड़े रूप में भी कभी कभी प्राप्त होता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से खड़े रूप में प्राप्त होता है और उसमें कुछ इस प्रकार से धारियां भी मिलती है इस प्रकार से। तो ये भी शंख है। ये जो चिन्ह है आपको, अगर किस इसी प्रकार से चिन्ह, इसे कुछ लोग मछली समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। इससे और इस प्रकार से दोनों में से कोई भी चिन्ह अगर आपके हथेली में मिलता है तो इसे शंख का चिन्ह। सर्वप्रथम जान ले कि शंख जो है अत्यंत पवित्र और शुभ चिन्ह माना गया है। ये हथेली में हमेशा शुभ परिणाम देता है। लेकिन किन स्थानों पर क्या परिणाम होंगे इसके, सर्वप्रथम बात करते हैं। सबसे अधिक जो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं हथेली के मध्य क्षेत्र में। हथेली का मध्य क्षेत्र आपका आता है, ये आपकी हृदय रेखा से नीचे इस प्रकार से, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये क्षेत्र हथेली का मध्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहीं भी इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह आपको बन रहा हो तो इसे आप शंख का चिन्ह मान सकते हैं। शास्त्र कहता है कि हथेली के मध्य भाग में ये सर्वाधिक शुभ है। जीवन में अगर आपके हथेली में इन स्थानों में बन गया तो आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने वाले हैं। सभी प्रकार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सभी प्रकार का शुभ शुभ अर्थ यही होता है। भरपूर पैतृक संपत्ति, ऐसे जातक को विरासत में बहुत अधिक संपत्ति, संपत्तियां तो विरासत में सभी को मिलती है, किसी को कम किसी को बेसी, लेकिन ऐसे जातक को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है। विरासत की संपत्ति मतलब होता है मूल रूप से अचल संपत्ति। तो विरासत में बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होना, सभी प्रकार के जीवन में सुख उत्पन्न होना, सौभाग्यशाली कहा गया है। मतलब एक भाग्य नहीं, 100 गुना जब भाग्य हो जाता है तो उसे सौभाग्यशाली चिन्ह कहा जाता है। तो अगर आपके हथेली के मध्य भाग कहीं भी बनता हो, ये इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो ये आप जानिए कि ये सबसे अच्छा, सबसे शुभ, ये प्रैक्टिकली देखा गया। हालांकि हमने देखा है, हमने हजारों लोगों की हथेली को देखा है, मगर ये शंख चिन्ह मुझे अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति की हथेली में देखने को प्राप्त हुआ है। और जिसके भी हथेली में हमने देखा है वो वर्तमान समय में आज वो राज्य सरकार में मंत्री पद पर आसीन है। हमने जब देखा था वो एक साधारण घूमते हुए थे, इधर से उधर वो ऐसे ही चलते थे। हालांकि राजनीतिक उनका परिवार था, लेकिन उनके हथेली में ये था कि आज वो व्यक्ति मंत्री पद पे पहुंच चुके। चलिए हम आगे बात करते हैं। जब ये चिन्ह आपके गुरु पर्वत पे बने, ये गुरु पर्वत क्षेत्र पर इस प्रकार से जब बनता हो, मान लिया आपकी गुरु खड़ा बन रहा है इस पर, तो गुरु पे, तो ये गुरु के गुण को धारण करता है। गुरु पर्वत के जो गुण होते हैं, सम्मानित, गुरु का अर्थ होता है सम्मानित। ऐसे जातक सम्मानित पद पर आसीन होंगे जहाँ भी होंगे, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम होता है। धन संपत्ति के साथ साथ इनका मान सम्मान बहुत अधिक देखने को समाज में प्राप्त होता है। ये गुरु पर्वत पर अगर गुण है। जब ये शनि पर्वत पर बने, तो शनि पर्वत हमारा इस स्थान में होता है और शनि पर्वत पर आपका संभावना अधिक रहती है यहाँ शनि पर्वत को, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं अक्सर अधिक होती है। तो अगर शनि पर्वत पर आपको दूसरा चीज़ ध्यान के देना है कि ये अगर पूर्णतः शुभ और शुद्ध अवस्था में है तो इसके परिणाम आपको पूर्णतः प्राप्त होंगे 100%। लेकिन जब इस पर कोई रेखा काट देती है या अशुद्ध रूप में है तो इसके शुभ परिणाम में फिर कमी हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखनी चाहिए। तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्या के प्रकांड विद्वान ऐसे जातक देखे जाते हैं। वाक सिद्धि होती है इनको, ये जो बोल देते हैं लोग इनकी बातों को मान लेते हैं। सम्मोहन होता है, विशेष सम्मोहन,
कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके अनुयायी लाखों करोड़ों में बढ़ते जाते हैं, तो वाक सिद्धि इसी को कहते हैं कि वे जब लोगों को बोलते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातों पर चले आते हैं। तो कुछ ऐसे ही गुण होते हैं ऐसे जातक के विषय में, अगर यहाँ शनि पर आपको शंख का चिन्ह बनता है। अब आइए बात करते हैं सूर्य पर। तो सूर्य पर जब आपका शंख का चिन्ह बनता है तो आपको राज्य और शासन में एक अच्छी स्थिति को दिखलाता है। बड़ा राजनेता बना सकता है, बड़ा अधिकारी बना सकता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण राज्य द्वारा, सरकार द्वारा अच्छा खासा लाभ की स्थिति बनाएगा। शुक्र का, ऐसे तो शंख के विषय में शास्त्र में इतना कहा गया है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत समय लग सकता है। मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता। शुक्र पर सभी प्रकार के सुख को दिखलाता है। शुक्र पर बना शंख का चिन्ह खास करके भौतिक सुख सुविधा, अच्छे रहन सहन, खान पान की ओर इनको ले जाता है। ये अति शुभ माना जाता है शुक्र पर्वत पर। तो अब ध्यान देने की बात, हमने मूल रूप से 1, 2, 3, 4, 5 स्थानों पे आज चर्चा कर दी। अन्य अंक में हम अन्य स्थानों पे चर्चा करेंगे। अब ध्यान देने की कि इसके बनावट पे आप विशेष ध्यान दें कि ये शुद्ध और बिल्कुल अच्छे रूप से बना होगा तो ये 100% फल देगा। लेकिन जब इस पर रेखाएँ किसको क्रॉस कर देती है, काट देती है, या फिर ये आधा अधूरा बना हुआ है, मान लिया शंख बन रहा था, ये आधा अधूरा बना हुआ है, पूरा नहीं है, किसी प्रकार से टूट फूट है इसमें, तो ये फिर इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।